दलितों के मुंह पे मूता जा रहा है, क्या वो वोट देंगे? बीजेपी के लोग है जी, बीजेपी के लोग दलितों के मुंह पे मूत रहे हैं। उनको क्या किया इसने सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या किया, और मणिपुर में क्या किया? आपको क्या लगता है दलितों के साथ क्या भारत में भेदभाव होता है? मंदिर वगैरह में जाने नहीं दिया था? ऐसे बंदे ना गुमराह करते हैं नौजवानों को, ऐसे बंदे गुमराह करते हैं नौजवानों को। इनसे नौजवानों को ना शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे सावधान रहनी है। ऐसे चेहरों को, जितने बंदे हैं ना नौजवान, ऐसे चेहरों को याद रखें, ये भड़काते हैं लोगों को, और कोई नहीं भड़काता। आज आपके सामने, इन भाई के सामने कोई छोटी जात का आ जाएगा, खाना खाएगा इनके साथ, तो क्या उसे मार के भगा देंगे? दोस्त है, दोस्त के काम नहीं आएगा। हमारे स्कूलों में भी खाना खाते थे दोस्त, आज भी खाते हैं ऑफिसों में बैठ के। कोई ये तो नहीं होता उसे टैग लगाता ही है ये छोटी जात का या वो बड़ी जात का, नहीं। आज ही बड़े बड़े ऑफिसों में टेबल लगी होती है, सब मिलकर खाना खाते हैं। ये ऐसे लोग हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे बंदों को ना नौजवान उनका ये हाल कर, एक का हाल बुरा करेंगे तो पूरे देश में ना आपका क्या होता है ऐसा? ये गलती किसकी है? मेरी बात सुनो, ये गलती मैं तो नहीं कह रहा मैं सही हूँ, मैं ये कह रहा मैं तो सही नहीं हूँ, हम देशवासी सही नहीं है। मेरी बात सुनो, ये पिछड़ा कब से चलता आ रहा है? 9 साल से चल रहा है या 10 साल से चल रहा है? ना बीजेपी मेरे को खाना दे रही है, ना मोदी दे रहा है, ना कांग्रेस दे रही है, कोई नहीं दे रहा। हमें खुद कमाना है, खुद करना है, सब कुछ जो करना है। एक बात है, 10 साल का कार्य कर रहा जो पिछड़ी जाती है वो बीजेपी ने फैलाया। 70 साल से भूल गए सब्जी ने, हैं 70 साल का भूल गए, बस ये 10 साल का पकड़ के बैठे कि 10 साल बीजेपी ने, 10 साल बीजेपी, 10 साल में इसलिए था चोरी की बिजली मिलती थी, चोरी की बिजली मिलती थी, सब खाते थे। कांग्रेस के टाइम में अच्छा थे, हर चीज में घोटाला चलता था, वो अच्छा था। नकली नोट इतने चल रहे थे, जितनी नई करेंसी नहीं थी, वो भी आपने न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने। जितनी असली करेंसी उससे ज्यादा तो नकली करेंसी चल रही थी, धड़ंके से चल रही थी, वो अच्छा था। जो बंदा काबिलियत है नौकरी के, उसको नहीं मिल रही, दूसरे को मिल रही है। क्यों? वो इस काबिलियत नहीं, उसकी कास्ट है। तो जो पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको तो मिल नहीं रही जॉब। जो कम पढ़ा लिखा है उसको जॉब। दलितों और ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है मोदी गवर्नमेंट में। देखिए, एक गवर्नमेंट पे आप बात उठाए थे, वो तो अत्याचार हो रहा है बारी बारी से। जो मानसिक सोच के लिए, वो वही प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोकर अपने माथे पर चूमता है। क्या प्रधानमंत्री गलत कर दिया? दलितों को कहानी उत्तर मिला। जो बात आज मैं आपको बता दूं, दलित तो कह रहे हैं। आपने एनसीईआरटी भाभी की किताबें पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी किताब में लिखा है गरीब ब्राह्मण का परिवार है, गरीब तो ब्राह्मण को दिखाया जाता है और दलितों का आरक्षण मिलता है। उन ब्राह्मणों का क्या कसूर है? और ये बात इसीलिए मार रहे हैं, इसीलिए आपको क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट में दलितों के साथ ओबीसी के साथ अत्याचार होता है? भाई साहब कह रहे हैं कोई अत्याचार नहीं हो रहा, ये झूठ बोलते ना, काम है झूठ बोलना। मोदी जी के राज में सब सुखी हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं है। ये भरम फैलाते हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण कर रहे हैं। ये सदियों पुरानी, जो भी सदियां होगी, आज के में कोई बता दे। ठीक है, आप ये जो बात करते हैं, हम हलवाई की दुकान, अरे भैया तुम पढ़ोगे, हलवाई का काम सीखोगे तो क्यों, कौन जात पूछता है? हिंदू है, नकली हिंदू हमें। सरदार जी, मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं मानता हूँ तो सरदारों को मानता हूँ, इन्होंने हमारे को, आओ भाइयों हमारे साथ बैठ के खाओ। इन्होंने आप झूठ मत बोलो। एक मिनट अरे एक मिनट बोलने तो दो भाई, बोलने दो। अब सुनो मेरी बात सुनो। आप कहते हो मैं हमको मंदिर में नहीं घुसने देते। हाँ जी, हाँ जी। पुराने बात में जा सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। अब हमको आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले, अब हम बोल रहे हैं, आप सुनो। वो पहले का टाइम था जब कुछ लोग अनपढ़ थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। अब आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकता। मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ मर्जी जाइए, आपका वेलकम है हर जगह। कौन मना करता है? आपका अधिकार है। मंदिर किसी के बाप का थोड़ी है, आपका मंदिर है, कौन रोकता है आपको? चलो मैं अभी चलता हूँ, जेवर चलता हूँ, चप्पल चलता हूँ, हमलपुर चलता हूँ। ये कहीं मंदिर में तो कहीं किसी के। अब समय बदल गया है, अब पुरानी सोच निकल गई है, अब नई सोच है, नई पीढ़ी है। शहर में मोदी जी खुद ओबीसी मंदिर घूमते हैं। हाँ,
मोदी जी को कौन रोकता है? मोदी जी ने इंडिया के सारे मंदिरों में मत्था टेका है, सारे गुरुद्वारों में राष्ट्रपति जाती है, कहीं कोई नहीं रोकता है। वो भी तो आपकी जाति के हैं। सरकार है वो तो, सरकार को कौन रोकेगा? आपकी भी सरकार है, आपकी सरकार है, आपके साथ ही सरकार है। मोदी जी की करवा सकते हो क्या आप? अरे भाई जी कोई मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे सारी दुनिया आती है, छोटी जाति के भी आते हैं, बड़ी जाति के भी आते हैं। मैं मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, सब आते हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी सोच बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए। आपको कोई बांह पकड़ के बाहर निकालेगा तो हमको बताइए, हमें साथ लेकर जाइए, हमको साथ लेकर जाइए। अगर आपको कोई बिरला मंदिर में, शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में कोई बांह पकड़ के बाहर निकाले, आप मेरे को साथ लेकर चलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे वोटिंग की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ इस टाइम में झिक के वोट दी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे दी, बढ़िया दी, सबने दी। मर अब किसान आपके सामने मर गया रो रो के, एक साल मर गया रोड पे किसान मर गया रोड पर रो रो के। एक साल तोली प्रदर्शन रहा किसानों का, एक साल, हाँ 13 महीना, एक साल से भी ऊपर गुजर गया। तो वो वोट क्या देंगे? दलितों के मुंह पे मूता जा रहा है, क्या वो वोट देंगे? बीजेपी के लोग है जी, बीजेपी के लोग दलितों के मुंह पे मूत रहे हैं। उनको क्या किया इसने सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या किया? और मणिपुर में क्या किया? दलितों और ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है मोदी गवर्नमेंट में। देखिए, एक गवर्नमेंट में आप बात उठा लेते हैं, वो तो अत्याचार हो रहा है बारी बारी से। जो मानसिक सोच के लिए वो वही प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोकर अपने माथे पर चूमता है। क्या प्रधानमंत्री ने गलत कर दिया? दलितों को कहां नहीं उत्तर मिला? जो बात आज मैं आपको बता दूं, दलित तो कह रहे हैं। आपने एनसीईआरटी भाभी की किताबें पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी किताब में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार है, गरीब तो ब्राह्मण को दिखाया जाता है और दलितों का आरक्षण मिलता है, उन ब्राह्मणों का क्या कसूर है? और जो ये बात इसीलिए मार रहे हैं, इसीलिए मुंह मूतते हैं, इसीलिए मुंह मूतते हैं। आपको क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट में दलितों के साथ, ओबीसी के साथ अत्याचार होता है? भाई साहब कह रहे हैं कोई अत्याचार नहीं हो रहा, ये झूठ बोलते ना, काम है झूठ बोलना। मोदी जी राज्य में सब सुखी है, किसी को कोई चिंता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण कर रहे हैं। ये मोदी को बदनाम कर रहा। देखो, आपने देखा होगा हाथरस कांड को, हाथरस कांड में वाल्मीकि की लड़की थी, है जी, और जी के बाबा जी के जात का ठाकुर समाज का था, उन्होंने वहाँ पक्षपात लिया, वहाँ वो लड़की को रात में ही जलवा दिया। इसको क्या वाल्मीकि समाज जानना रही? देखिए, जो वाल्मीकि कर रहे हैं, वाल्मीकि ने रामायण भी लिखी थी। हमारी मानसिक सोच है ना, और आप जो सामाजिक दौरे में उनके साथ कानून की तरह काम हो रहा है, उनको संविधान के दायरे में ले जाकर न्यायपालिका ने वो भी दिया है। और जो एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, आज भयावह स्थिति पैदा करनी है दलित ब्राह्मण, और जो एनसीईआरटी का डाटा बता रहा, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा, किताबों में आपने पढ़ा, इन्होंने नहीं पढ़ा है। और जो बात कर रहे हैं, ये जो विपक्ष कह रहा है कि जब जाति के आधार पर जनगणना होगी और जाति के मुताबिक सबको हक मिलेगा तो ये मोदी गवर्नमेंट की पोल खुल जाएगी, उनको उस हिसाब से हक नहीं मिलता, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए तो एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हो। हिस्सेदारी आपको मैं बताता हूँ क्या हिस्सेदारी है, इनको पूछो भाई साहब जी को। देखिए 73% हिंदू है, हिंदुओं का बांट दिया, जैसे वाल्मीकि, ब्राह्मण, जाट, गुद्ध, यादव, दबंगी, फलाना ढिकड़ा, और 17% से इतनी मोहब्बत है उन पार्टियों को, उनमें जातियां नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन है और मुसलमान ही है, उनका कोई धर्म में जातियां नहीं है। जातियां की जनगणना वहां करनी चाहिए। जो गरीब आदमी है, आरक्षण के मैं खिलाफ नहीं हूं। आपको क्या लगता है जाति जनगणना के जरिए? सुनो, इनको पूछिए। अभी ये कह रहे कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, राम वो महान थे, तो हमको मना अरे महान थे, तुम मान ही रहे, मानते, हम भी वाल्मीकि है, ये हमें मंदिर में नहीं घुसने देते, नकली हिंदू, ये नकली हिंदू हमें मंदिरों में नहीं जाने देते, हमें मंदिर में नहीं जाने देते, ये नकली हिंदू। क्यों? कभी ऐसा तो देखा नहीं मैंने। आज बताइए, ये बताइए, देखिए सदियों पुरानी जो भी सदियां होगी, आज के में कोई बता दे, ठीक है। आप ये जो बात करते हैं, हम हलवाई की दुकान, अरे भैया तुम पढ़ोगे, हलवाई का काम सीखोगे तो क्यों, कौन बात पूछता है? हिंदू है, नकली हिंदू हमें। सरदार जी, मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं मानता हूँ तो सरदारों को
मानता हूँ, इन्होंने हमारे को आओ भाइयों हमारे साथ बैठ के खाओ, इन्होंने आप झूठ मत बोलो। एक मिनट अरे एक मिनट बोलने तो दो भाई, बोलने दो। अब सुनो मेरी बात सुनो, आप कहते हो मैं हमको मंदिर में नहीं घुसने देते। हाँ जी, आगे पुराने बात में जा सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। बात खुले हुए हैं। अब हमको आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले, अब हम बोल रहे हैं, आप सुनो। वो पहले का टाइम था जब कुछ लोग अनपढ़ थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। अब आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकता। मंदिर गुरुद्वारे जहाँ मर्जी जाइए, आपका वेलकम है हर जगह, कौन मना करता है? आपका अधिकार है। मंदिर किसी के बाप का थोड़ी है, आपका मंदिर है, कौन रोकता है आपको? चलो मैं अभी चलता हूँ, जेवर चलता हूँ, चप्पल चलता हूँ, हमर चलता हूँ। ये कौन बात है? कहीं मंदिर में तो कहीं किसी के अब समय बदल गया है, अब पुरानी सोच निकल गई है, अब नई सोच है, नई पीढ़ी है। शहर में मोदी जी खुद ओबीसी है, मंदिर घूमते हैं। मोदी जी को कौन रोकता है? मोदी जी ने इंडिया के सारे मंदिरों में मत्था टेका है, सारे गुरुद्वारों में राष्ट्रपति जाती है, कहीं कोई नहीं रोकता है। वो भी तो आपकी जाति के हैं। सरकार है, वो तो सरकार को कौन रोकेगा? आपकी भी सरकार है, आपकी सरकार है, आपके साथ ही सरकार है। मोदी जी की करवा सकते हो क्या आप? अरे भाई जी, कोई मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे सारी दुनिया आती है, छोटी जाति के भी आते हैं, बड़े जाति के भी आते हैं। मैं मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, सब आते हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी सोच बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए। आपको कोई बांह पकड़ के बाहर निकालेगा तो हमको बताइए, हमें साथ लेकर जाइए, हमको साथ लेकर जाइए। अगर आपको कोई बिरला मंदिर में, शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में कोई बांह पकड़ के बाहर निकाले, आप मेरे को साथ लेकर चलिए। आपको क्या लगता है दलितों के साथ क्या भारत में भेदभाव होता है? मंदिर वगैरह में जाने नहीं दिया था? ऐसे बंदे ना गुमराह करते हैं नौजवानों को, ऐसे बंदे गुमराह करते हैं नौजवानों को। इनसे नौजवानों को ना शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे सावधान रहनी चाहिए। ऐसे चेहरों को, जितने बंदे हैं ना नौजवान, ऐसे चेहरों को याद रखें, ये भटकाते हैं लोगों को, और कोई नहीं भटकाता। आज आपके सामने, इन भाई के सामने कोई छोटी जात का आ जाएगा, खाना खाएगा इनके साथ, तो क्या उसे मार के भगा देंगे? दोस्त है, दोस्त के काम नहीं आएगा। हमारे स्कूलों में भी खाना खाते थे दोस्त, आज भी खाते हैं ऑफिसों में बैठ के। कोई ये तो नहीं होता उसे टैग लगाता ही है ये छोटी जात का या वो बड़ी जात का, नहीं। आज ही बड़े बड़े ऑफिसों में टेबल लगी होती है, सब मिलके खाना खाते हैं। ये ऐसे लोग हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे बंदों को ना नौजवान, उनका ये हाल कर, एक का हाल बुरा करेंगे तो पूरे देश में ना। आपका क्या होता है ऐसे? ये गलती किसकी है? मेरी बात सुनो, ये गलती मैं तो नहीं कह रहा मैं सही हूँ, मैं ये कह रहा मैं तो सही नहीं हूँ, हम देशवासी सही नहीं है। मेरी बात सुनो, ये पिछड़ा कब से चलता आ रहा है? 9 साल से चल रहा है या 10 साल से चल रहा है? ना बीजेपी मेरे को खाना दे रही है, ना मोदी दे रहा है, ना कांग्रेस दे रही है, कोई नहीं दे रहा। हमें खुद कमाना है, खुद करना है, सब कुछ जो करना है। एक बात है, 10 साल का कार्य कर रहा जो पिछड़ी जाती है वो बीजेपी ने फैलाया। 70 साल से भूल गए सब्जी ने, हैं 70 साल का भूल गए, बस ये 10 साल का पकड़ के बैठे कि 10 साल बीजेपी ने, 10 साल बीजेपी, 10 साल में इसलिए था चोरी की बिजली मिलती थी, सब खाते थे। कांग्रेस के टाइम में अच्छा थे, हर चीज में घोटाला चलता था, वो अच्छा था। नकली नोट इतने चल रहे थे, जितनी नई करेंसी नहीं थी, वो भी आपने न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने। जितनी असली करेंसी उससे ज्यादा तो नकली करेंसी चल रही थी, दड़ंगे से चल रही थी, वो अच्छा था। जो बंदा काबिलियत है नौकरी के, उसको नहीं मिल रही, दूसरे को मिल रही है। क्यों? वो इस काबिलियत नहीं, उसकी कास्ट है। तो जो पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको तो मिल नहीं रही जॉब, जो कम पढ़ा लिखा है उसको जॉब मिल रही है। एक चीज ये बताइए, जो जाति जनगणना है, ये जो शिगुफा छेड़ा गया चुनाव के आने के वक्त कि जो हिंदू धर्म जो है मिल रहा है मोदी को, तो चलो जाति में बांट दो। अब ये मेरी बात सुनो, जाति जन वो ठीक है, मानते हैं। अब ये पता क्या, कांग्रेस ने अब होता क्या, सारे देखो मुसलमानों को गुमराह करा, उनके जो आरक्षण मिलते थे उनसे गुमराह करा, 3 तलाक से करा। आज मुसलमान समझदार हो गया, बच्चे पढ़े लिखे हो गया, वो खुद कहते हैं अब्बू ये काम नहीं है, ये हमें 70 साल से लूट रहा है, इसने कुछ नहीं करा, ये कर रहा है। चाहे वो कुछ भी हो, हिंदू को कर तो रहे ना। अच्छा, अब क्या होता है, इन्होंने कहा मुसलमान हाथ से निकल गए, पहले मस्जिदों में जाते थे, अब मुसलमान निकल के मंदिरों में चले गए। अब इन्होंने क्या करा, मुसलमान तो निकल गए हाथ से, अब हिंदुओं को पकड़े, जाति का कार्ड खेलते हैं। अब जाति का कार्ड खेला है, अब हिंदू है। हिंदू तो शुरू से मैं कह रहा हूँ, जब से इतिहास देखो, हिंदू दो बोला है। आपको क्या लगता है क्यों लाया गया ये एकदम जाति? बात करें ना, सबसे बड़ा फर्जी है। 500 करोड़ रुपया घोटाला किया नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर में। आप बताओ, 14 करोड़ लोग के 1 महीने में जाति जनगणना करा दोगे क्या?
हमारा यहाँ तो आई ना जाति जनगणना वाले, तो कैसे मानो जाति जनगणना हुआ भाई? हम भी तो दिल्ली में रहे, 4 भाई मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो हमारा जाति जनगणना होना चाहिए ना भाई साहब, हमारे को सूचित होना चाहिए। क्या बोला नीतीश कुमार ने, हम हर बाहर वाले से भी सूचित करके। चलिए, एक तो माना कि फर्जी हुआ, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जाति जनगणना के मतलब कोर्ट ने ये भी बोला था, जाति जनगणना के साथ साथ जो नीचे दबे हुए हैं उनको आर्थिक रूप से कौन कितना कमजोर है, कौन कितना मजबूत है, वो चीज को भी बाहर लाना चाहिए था, लेकिन उसको तो आप पीछे छोड़ दिए। ये जाति जनगणना के लिए आए। मतलब अगर मान लो मैं ये भी एक चुनावी स्टंट है भाई, 14% यादव है, 14% यादव है, 17% मुस्लिम है, बोले ना। हम कह रहे तो फिर तेजस्वी यादव को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, मुसलमान को बनाओ। फिर नीतीश कुमार 4% कुर्मी कुर्सी छोड़ दो आप, भाई नहीं छोड़ोगे ना आप। जाति जनगणना करना कमजोर किया भाई। बिहार में, यूपी में जाति जनगणना पहले चला जाति के नाम पे, जहाँ पे यादव खड़े वहाँ से यादव ही चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पे अगर कुर्मी खड़े जहाँ कुर्मी खड़े होते जीतते हैं, जहाँ से मुस्लिम खड़े होते हैं वहाँ से मुस्लिम ही खड़े होते हैं। तो जाति जनगणना का फायदा क्या है भाई साहब? आप बताओ, आप एक पत्रकार के महोदय जाने जाते हैं, 500 करोड़ रुपया के जो नीतीश कुमार ने समुद्र में डुबाने का काम किया। तो हर स्टेट में उठ रही है मांग की जाति जनगणना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ये एक चुनावी स्टंट है? जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। यह है, जब आयुष्मान कार्ड बना था उससे पहले यह है कि ना 2011 में जनगणना करवाए थे ये, तो उसमें यह है कि ना ऐसे लोगों को जनगणना हुआ, जो गरीब आदमी है वो ऐसे रह गए, और जो ये है कि ना मतलब ये जिसमें कहते हैं आयुष्मान कार्ड ये है कि ना जो बना था, वो जितने भी गरीब आदमी हैं उनको रह गए, और ये उसकी नामे नहीं है लिस्ट में। ये उसके बाद अगर लोग परेशान भी हुए तो चलो हमारा लिस्ट में नाम आ जाए, तो उसके लिए भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये जाति जनगणना कराए आप, चलो ठीक है, लेकिन आपने हिंदू के 70 टुकड़े में बांध दिए। ये कुर्मी है, ये धोबी है, ये चमार है, ये मतलब जो भी है। आपने मुसलमान को वोट के 14% एक जगह रखे। क्या मुसलमान में जाति नहीं है क्या? सिया है, सुन्नी है, इस्लामी है, अहमदिया है, पसमंदा है, उनको भी 17 जाति है, उसको भी आप जाति जनगणना कराओ। भाई कौन कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, कितना कमजोर है, ये चीज भी होना चाहिए ना भाई साहब। लेकिन आपने वोट के कारण आपने एक समुदाय के इकट्ठा रखे और हिंदुओं के टुकड़े में बांटने का काम किया। कौन सा दोहरा चलित राजनीति है भाई साहब? आप इस चीज को बात करो। नीतीश कुमार जो बिहार से 80% बिहार ने प्लान कर रखा है बिहार से। जब अगर ऐसी बात है ये है, तो अभी प्रेमचंद यादव को यह हत्या हुआ, पहले हत्या प्रेमचंद यादव को हुआ, उसके बाद ही की है कि ना मतलब ये, उससे पहले योगी जी है कि ना किसी समाज में क्या हिस्सेदारी नहीं मिलती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी तो होना चाहिए। ये है मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिलता, इसीलिए जाति जनगणना इंपॉर्टेंट मानते हैं। नहीं अभी मिलेगा, नहीं कल मिलेगा, नहीं परसों, कभी नहीं मिलेगा। जो बात करें जिसकी वो जाति उसकी इतनी हिस्सेदारी कभी नहीं मिलेगा। क्यों? तेजस्वी यादव कुर्सी छोड़ के दूसरे यादव को बना देंगे मुख्यमंत्री? चाहे अर्जुन खड़गे अपने बाप बेटे कुर्सी छोड़ के दूसरे को बना देंगे? पहले आप कुर्सी खाली करोगे तभी तो यहाँ ऊपर जाएंगे ना। मोदी जी के छोड़ के और किसी को बना दो, तुम ही ये है कि ना छोड़ो, हटाओ। क्या आप ही करवा रहे हो ना? कौन करवा रहा है? मेरे कहने का मतलब उसका चेहरा हटा दोगी है। बीजेपी में भी तो बहुत सारे है ये है कि ना, जो मान लो ये नितिन गडकरी जी है, ये सबसे टॉप के नेता ये है कि ना, उनको बना दोगी है। 2 बार तो बन गए, एक में नॉलेज नहीं है। मोदी जी ने क्या बोले? 75 साल की उम्र के बाद चुनाव नहीं, हमने इस्तीफा दे देंगे, बोले या नहीं बोले? जब उनको 73 साल हो गए, जी 75 साल हो गए, इस्तीफा दे देंगे, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। समझ गए? इनकी जैसे राहुल गांधी, ये मुलायम सिंह, ये लालू यादव नहीं है, एक ही कुर्सी पे एक ही यादव की कब्जा नहीं है। कांग्रेस ने तो किया है कि ना मतलब अभी तक ये है कि ना, वो अपने अगर ऐसा चाहता सोनिया गांधी जी तो अपने बेटे को मनमोहन जी से पहले बना देते। ये